आंसर आया? जी हाँ, आंसर आया है। देखो कैसे किया है लोगों ने। आपको क्या बोला है? रेट आपको दे रखी है 5%, रेट आपको दे रखी है 5%, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष और डिफरेंस दे रखा है। तो मुझे नहीं पता कि मैं मूलधन क्या मानूंगा, लेकिन मैंने जब 5/5% को क्या लिख सकता हूं, 1/20 लिख सकता हूं। तो 2 वर्ष है तो मैंने मूलधन अपने आप मान लिया कि 400 हो गया। 400 का मेरा मूलधन हो गया, तो पहले और दूसरे वर्ष के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 400 का 1/20, 400 का 1/20 कितना हो जाएगा? 20, और दूसरे वर्ष भी 20 हो जाएगा। और इस 20 का क्या लगेगा? 1/20 और लगेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, जो कि ये आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब आपसे क्या बोला गया है कि 1 बराबर आपका अगर 15 है तो आपको आंसर देना है इसका। तो मैं ये कह देता हूं, आपका जो ये एक डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस 1 आ रहा है, वो एक ही है डिफरेंस, तो वो किसके बराबर है? 15 दे रखा है। तो 1 बराबर अगर 15 है तो मैंने 400 माना है, तो इसको 15 से गुणा कर देता हूं, तो 6000 मेरा आंसर आ जाएगा। अब बताओ कितना टाइम आपको लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में। यदि किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.6 है, तो धनराशि क्या है? कितनी दर दे रखी है? 5% दे रखी है। दर कितनी दे रखी है? 5%। तो मैंने 1/20 कर देता हूं इसको, 5% को। 3 वर्ष दे रखा है। कितना? 3 वर्ष। तो मैंने 20 का क्यूब कर दिया, तो मैंने मूलधन मान लिया 8000। मैंने क्यों माना मूलधन? क्योंकि टी मेरा 3 वर्ष दे रखा है, और 20 का क्यूब 8000 होता है। इतना तो पता होगा आप सबको। 20 का क्यूब कितना होता है? 8000 होता है। अब क्या बोला गया है? आगे तरीके देखो कितने आसान होते हैं। अब 8000 आ गया, 1/20 है, तो पहला, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तीनों वर्ष समान होगा। तीनों वर्ष समान होगा, वो क्या होगा? 8000 का 1/20, 8000 का 1/20 हो जाएगा आपका 400। यहां पे भी 400 रहेगा और यहां पे भी 400 रहेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो इस पे ब्याज लगेगा, वो इन दोनों में जुड़ेगा, और इस पे ब्याज लगेगा, वो सिर्फ इसमें जुड़ेगा। तो इसका जो ब्याज लगने वाला है वो क्या लगेगा? 400 का 1/20, तो मतलब 20 इसमें भी जुड़ेगा और 20 इसमें भी जुड़ेगा। अब इस वाले का काम खत्म, मतलब इस वाले का ब्याज इनमें जुड़ चुका है दूसरे और तीसरे साल में, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैं ये कह दूं, अब दूसरे साल का तीसरे साल में ब्याज जोड़ो, तो दूसरे साल में 400 का ब्याज 20 और 20 का ब्याज 1, 20 का ब्याज हो जाएगा 1। क्लियर है? तो अब आपसे बोला क्या गया है? आपसे बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो ये तो दोनों में सेम रहेगा। अंतर क्या है? यही है। तो ये अंतर कितना है? 61 है। ये अंतर कितना है? 61। और ये किसके बराबर दे रखा है आपको? 36.60 के बराबर दे रखा है। 36.60 के बराबर दे रखा है। मैंने पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे लगा दी, 2 जीरो नीचे लगा दी, और 1 जीरो से मैंने ये 1 जीरो काट दिया। तो 61 से मेरा ये कितनी बार कट गया? 6 बार कट गया, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि मेरा 1 रेशो बराबर कितना आ रहा है? 0.6। 1 रेशो बराबर मेरा 0.6 आ रहा है। मैंने क्या माना है? 8000। तो 8000 को मुझे 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी आपका मल्टीप्लाई फैक्टर आता है उसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4800 रुपया। कितना आ जाएगा? 4800 रुपया। मजा आएगा। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, और ये प्रूव भी होगा। कहीं जाओ मत, बस समझ।